नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। बस स्टैंड को व्यवस्थित करने नगरपालिका अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। सफाई नहीं होने और अतिक्रमण पर जताई नाराजगी। अब राजस्व और सफाई के दो कर्मी रहेंगे तैनात। बसों को व्यवस्थित करने पुलिस से करेंगे चर्चा। वार्ड क्रमांक 10 में नालियों पर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पानी निकासी के लिए वार्ड वासियों ने किया सहयोग। रेलवे से पानी निकासी के लिए की जाएगी चर्चा। ग्राम कनकी में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। सब्जी से भरे पिकअप वाहन ने मारी बाइक चालक को टक्कर। 2 टुकड़ों में विभाजित हुई बाइक, पिकअप भी पलटी। नगर में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में नागरिक हुए शामिल। महावीर चौक में किया गया तिरंगा यात्रा का स्वागत। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी व्रत और भगवान श्री कृष्ण की ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। हल षष्ठी व्रत संतान की लंबी आयु के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। पुत्रों की दीर्घायु और सुख संपन्नता के लिए हल षष्ठी का व्रत बेहद ही खास है। मुख्यालय सहित जिले में हल छठ का पर्व श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। माताओं द्वारा पुत्रों की दीर्घायु के लिए किए जाने वाले हल छठ के व्रत के तहत व्रतधारी महिलाओं ने प्रातःकाल स्नान कर मध्याह्न काल में पलाश, कास एवं कूश के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय एवं गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर धूप, दीप, पुष्प आदि से भक्ति भाव से पूजन किया और पूजन में महुआ, पसई के चावल, चना, मक्का, ज्वार, सोयाबीन एवं धान की लाई, भैंस के दूध एवं गोबर का उपयोग किया, जिसका विशेष महत्व होता है। दोपहर में घर आंगन में महुआ, बेर की डाल, कांस के फूल से हल छठ स्थापित कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की गई। तेल, चूड़ी, काजल, लकड़ी की ककई, बांस की टुकनियाँ, आईना, छोटी छोटी डबली, नारियल, केला, ककड़ी, केले का प्रसाद चढ़ाया गया। हल छठ व्रत को लेकर बताया जाता है कि प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था, जिसके बैलों से उसकी मौत हो गई। जब ग्वालन बेटे के साथ पहुंची तो उसने अपने बेटे को मृत समझा, जिससे उसे अपने झूठ का एहसास हो गया और उसने अपनी भूल सुधारते हुए जहां जहां मिश्रित दूध को बेचा था वहां वहां अपनी गलती सुधार कर घटनाक्रम से अवगत कराया, जिसके बाद गांव की महिलाओं द्वारा उसे माफ कर दिया गया और पूजन किया। व्रतधारी महिला ने बताया कि यह बेटी की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना के भाव से मनाया जाता है। वह लगभग दशकों से यह व्रत कर रही हैं। महिला संगीता श्रीवास्तव ने बताया कि इसमें भैंस का दूध, दही, घी, गोबर का विशेष महत्व है, जिसमें पूजन सामग्री को चढ़ाकर हल षष्ठी का पूजन किया जाता है और महिलाओं में प्रसाद का वितरण किया जाता है। मनाया जाता है अपने बच्चों के लिए। इसमें जो होती हुई चीज़ नहीं खाते, इसमें गाय की पूजा होती है, भैंस को दूध का महत्व है, गोबर का महत्व है और मतलब भैंस की चीज़ का ज़्यादा महत्व है, गाय की चीज़ का नहीं है। और इसमें लाई की भी पूजा होती है और ये सब अपने ये घास की पूजा होती है, घास की, और ये सब टोकनी वोकनी अपनी लाई की पूजा होती है। महुआ का महत्व है, महुआ के पत्ते को महत्व है। इसमें सभी चीज़ों को बहुत महत्व, महुआ का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है, लाई और महुआ का। अच्छा, ये टोकनियों का भी इसमें कुछ रहता है, क्या रहता है? हाँ, इसमें लाई भर के चढ़ाते हैं और फिर सबको देते हैं, सुहागन औरतों को, सबको, सभी को देते हैं। टीका लगा के लड़कियों को देते हैं, औरतों को देते हैं। और इसमें गोबर से मतलब लीपते हैं नीचे और ये पसई के चावल से चौक फूलते हैं
इसकी बच्चों के लिए ज़्यादा महत्व है। ठीक। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। वर्ष 1964 में निर्देशक, निर्माता एवं लेखक चेतन मेहता की हकीकत फिल्म में इस गीत को लिखा कैफी आजमी और इसे गाया मोहम्मद रफी ने, जिसमें संगीत दिया मदन मोहन ने। यह देशभक्ति गीत आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। फिल्म हीरो धर्मेंद्र, बलराज साहनी और संजय खान सहित अन्य कलाकारों पर फिल्माए गए इस गीत पर देशभक्ति का जो जज्बा इस फिल्म में दिखाया गया है वह इतिहास बन गया और यह गाना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जिस गीत को नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने तिरंगा यात्रा के हनुमान चौक में समापन कार्यक्रम में गाया तो देशभक्ति के जज्बे के साथ आंखों से आंसू भी निकल गए। बालाघाट में तिरंगे के प्रति सम्मान और राष्ट्र प्रेम के भाव से राष्ट्र निर्माण समिति द्वारा नगर के गाली पुतली चौक से हनुमान चौक तक निकाली गई तिरंगा यात्रा का शुभारंभ वंदे मातरम गायन के साथ किया गया और इसका समापन हनुमान चौक में भारत माता की आरती और देशभक्ति गीतों से किया गया। इस तिरंगा रैली में देशभक्ति का जन सैलाब देखने को मिला। शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के साथ ही सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही देशभक्ति और जनसेवा के भाव से काम कर रही पुलिस विभाग के जवान भी दिखाई दिए, जिनके हाथों में तिरंगा और तिरंगा एवं भारत माता की जयकारों से आसमान 3 रंगों के साथ गुंजायमान हो उठा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में बरसात के कारण इस रैली को 17 अगस्त को कालीपुतली चौक स्थित हनुमान मंदिर राष्ट्रीय विचार मंच की अगुवाई में निकाला गया। इस दौरान विचार मंच से लतायलकर, नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष रमेश रंगलानी, अभय सेठिया, अभय कोचर, नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर सहित बड़ी संख्या में देशभक्ति के भाव के साथ जन सैलाब मौजूद था। इस रैली में तिरंगा के साथ ही राष्ट्र प्रेम का भाव और देशभक्त शहीदों की झांकियों का समागम देखने को मिला। सामाजिक संस्था राष्ट्रीय विचार मंच द्वारा तिरंगा रैली 17 अगस्त को दोपहर में निकाली गई, जिसका महावीर चौक में गणपति ज्वेलर्स संचालक प्रवेश वैद्य, युवा नेता राजा सोनी, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद अग्निहोत्री, राकेश सेबईवार, सौरभ जैन, पार्षद वकील वाधवा सहित अन्य युवाओं द्वारा स्वागत किया गया। वहीं तिरंगा रैली के मार्ग पर स्वागत देखने को मिला। इस दौरान महेश खजांची, लतायलकर, रेखा बिसेन, अभय सेठिया, पूरन सिंह भाटिया, यूनुस पप्पा खान, सुरेश बाघरीचा, अमर मंगलानी, भारती पारधी, आशा बिसेन सहित अन्य सामाजिक, शैक्षणिक एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिसमें बैंड के साथ ही डीजे की धुनों पर देशभक्ति गीतों का तराना गूंजा। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले सभी महापुरुषों की प्रतिमा के समक्ष एक दीप प्रज्वलित किया गया। शहर में जलभराव के बाद इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगरपालिका अध्यक्ष और भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर एक्शन में आ गए हैं। नगरपालिका अध्यक्ष के शहर विकास के लिए किए गए संकल्प और वादे के अनुसार शहरी क्षेत्र में नगरपालिका अध्यक्ष कार्य कर रही हैं। इसी कड़ी में दशकों से पानी निकासी की समस्या से जूझ रहे वार्ड क्रमांक 10 रजानगर के रहवासियों के लिए बुधवार का दिन अच्छा रहा और यहां लगातार बारिश से विगत 2 दिनों से भरे पानी की निकासी को लेकर तात्कालिक इंतजाम किया गया, जिसमें रहवासियों ने भी सहयोग किया। गौरतलब हो कि नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव के दौरान वार्ड क्रमांक 10 रजानगर में पानी निकासी को लेकर परेशान रहवासियों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी थी। इस दौरान यहां लोगों से समस्या पर चर्चा कर उन्हें नगरपालिका में भाजपा की सत्ता पर बैठते ही इस समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया था। वहीं नरगिस खान के पानी निकासी को लेकर भी चुनाव में किए गए वादे अनुसार 17 अगस्त को इसकी प्रारंभिक तैयारी प्रारंभ कर दी गई, जिसके तहत बुलडोजर से पानी निकासी के लिए नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें रहवासियों ने भी सहयोग किया।
यहाँ भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने आश्वस्त किया कि इस मामले में रेलवे विभाग से पानी निकासी की समस्या पर चर्चा की जाएगी और वार्ड क्रमांक 4 से 10 तक बड़े नाले का निर्माण किया जाएगा। बाइट। जिसके बाद यहां विगत दिनों की बारिश से हो रहा जल भराव, बनाए गए पानी के वैकल्पिक निकासी के किए गए इंतजाम से पानी बाहर निकल गया, जिसके बाद वार्डवासियों ने राहत की सांस ली। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि शम्मी खान भी उपस्थित थे। नगर को क्लीन और ग्रीन बनाने के संकल्प को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष एक्शन में है। इसी के तहत 17 अगस्त को नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने परिषद के साथ ही पार्षदों और नगर पालिका अमले के साथ बस स्टैंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, विधायक प्रतिनिधि सुरजीत सिंह ठाकुर, पार्षद समीर जायसवाल, सुधीर चिले, रवि बनाफर, कमलेश पांचे, मानक बर्वे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया, स्वास्थ्य शाखा प्रभारी सूर्य प्रकाश उके, नगर पालिका के इंजीनियर सहित अन्य अमला मौजूद था। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने सफाई अतिक्रमण और बसों के खड़े रहने की स्थिति का जायजा लिया। यहाँ उन्हें अव्यवस्था दिखाई दी, जिसे गंभीरता से लेते हुए बस स्टैंड की व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही बसों व्यवस्थित कराया जाए, इसके भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा बस स्टैंड की सफाई और खुले में शौचालय को तुड़वाकर इसे व्यवस्थित करने की बात कही। इसके साथ ही यहां बड़ी तादाद में मिले डिस्पोजल और मुल्ला उद्यान में अतिक्रमण पर तीखी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान अधिकारी के साथ ही वार्ड सुपरवाइजर को भी लताड़ लगाई गई। कचरा उठ जाएगा, लगेगा कि टीचर में चीनी जाए, मलमा डलवाए, चीनी डलवाए, पहले कचरा बस स्टैंड को व्यवस्थित करने के लिए अब नगर पालिका राजस्व विभाग और सफाई विभाग के दो कर्मी तैनात होंगे, जो यहां बसों के व्यवस्थित खड़े होने और सफाई पर ध्यान देंगे। बस स्टैंड का निरीक्षण करने पहुंची नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि बस स्टैंड हमारे शहर की पहचान है, जब वही गंदा होगा तो नगर की छवि पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए व्यवस्थित बस स्टैंड के लिए आज निरीक्षण कर यहां सफाई और व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यहां बसों के व्यवस्थित खड़ा होने और सुरक्षा को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन से चर्चा की जाएगी। साथ ही यहां पास स्थित मटन मार्केट को भी अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा। आज हम सब नगर पालिका का पूरा अमला, अधिकारी, कर्मचारी, हम सभी ने बस स्टैंड का दौरा किया, यहाँ घूमे, लोगों की समस्याएं सुनी और यहाँ यात्री प्रतीक्षालय जो है, सुलभ शौचालय और इसके अलावा यहाँ जो एक पुराना गार्डन हुआ करता था, जो कि अब एक खुला स्पेस बन गया है, वो सारी चीज़ों को हमने देखा और चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, डिस्पोजल और जो भी यूजलेस चीज़ें, उसके लिए मैं सारे दुकानदारों से, यहाँ पे जो भी शॉपकीपर है उनसे निवेदन करूँगी कि वो कम से कम अपनी दुकानों के सामने एक बड़ा डस्टबिन रखें और जो भी डिस्पोजल और जो भी यूजलेस चीज़ें हैं वो उसमें डिस्पोज करें, ताकि आने वाले किसी भी यात्री को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और वो भी छोटी छोटी दुकान वाले भी आपको देख के सीखेंगे कि हमें डिस्पोजल नाली में, सड़क में नहीं फेंकना है। उसके अलावा हम जल्दी यहाँ पे बस चालकों की एक बैठक लेने वाले हैं और जिसमें ये प्रॉपर बसों की व्यवस्था को किया जाएगा कि उनकी जो धुलाई का काम यहाँ किया जाता है, जिससे अनावश्यक यहाँ पानी भरा रहता है, उस पर भी रोक लगाई जाए। और मैं एसपी महोदय से भी निवेदन करूँगी कि वो यहाँ पुलिस व्यवस्था को तैनात रखें। जो यहाँ पे मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता है, जगह जगह जो कुछ ऐसे स्पॉट बन गए हैं जहाँ लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं और ऐसी अनावश्यक चीज़ें यहाँ फेंक देते हैं, जो कि अच्छा मैसेज नहीं जाता, क्योंकि किसी भी शहर का बस स्टैंड जो होता है वो वहाँ का मेन पॉइंट कहलाता है। आने जाने वाले हर यात्री बस से उतर के पूरे शहर का भ्रमण नहीं करते, वो पहले बस स्टैंड को ही देखते हैं और उससे ही हमें शहर की स्वच्छता और सुंदरता का अंदाज लग जाता है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप सब इस सफाई और स्वच्छता व्यवस्था में हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि आप सभी के सहयोग के बिना हम कोई भी स्वच्छता के कार्य, विकास के कार्य नहीं कर सकते। आगामी हमारी कार्य योजना में हमने इन सारी बातों को सम्मिलित किया है कि सुलभ शौचालय,
यात्री प्रतीक्षालय, बसों की जो कतारबद्ध बस खड़ी होती हैं और जो अनावश्यक रूप से अतिक्रमण करके दुकानों को बढ़ा दिया गया है, उन सबको व्यवस्थित किया जाएगा। मैं एक बार फिर आप सभी से निवेदन करूंगी कि बस स्टैंड के अलावा शहर के 33 वार्डों की साफ सफाई में, स्वच्छता में आप सभी हमारा सहयोग कीजिए, तभी हम नगर विकास के कार्य को आगे ले जा पाएंगे। जिला निरंतर जनसंख्या के हिसाब से बढ़ रहा है, वहीं परिवार अपना पीठ काटकर उसे उच्च शिक्षा दिलाना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बालाघाट में बढ़ते विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कॉलेज नहीं है। आलम यह है कि विगत वर्षों में सिफारिश से बड़ी सीटों के बावजूद बैठक व्यवस्था नहीं है, जिससे विगत लंबे अरसे से साइंस कॉलेज की मांग की जा रही है, लेकिन शिक्षा के प्रति जागरूक जिले में उच्च शिक्षा के लिए साइंस कॉलेज की मांग अब भी अधूरी है, जिससे लगता है कि वादों की घुट्टी पिलाने वाले नेताओं का जिले में रहकर उच्च शिक्षा अध्ययन करने का ख्वाब देखने वाले गरीब परिवारों के बच्चों को लेकर गंभीर नहीं है, अन्यथा वर्षों पुरानी यह मांग अब तक पूरी हो गई होती। फिलहाल सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलने से आक्रोशित एनएसयूआई ने छात्र नेता ऋषभ सहारी के नेतृत्व में कॉलेज परिसर में आवाज बुलंद कर सीट बढ़ाए जाने की मांग की। छात्र देवी प्रसाद कोलते ने बताया कि हमने प्रवेश के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब सीट नहीं होने की बात कॉलेज प्रबंधन कर रहा है, जिससे हम कहां प्रवेश लेकर पढ़ाई करें, यह चिंता सता रही है। एडमिशन के लिए यहाँ पे आए हैं तो सीएलसी की 5th लिस्ट अभी निकल गई, उसके बाद भी यहाँ सीटें नहीं है बताई जा रही है, इसलिए हम यहाँ सीट बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कितनी सीटें थी? अब ये तो पता नहीं, लेकिन सीट खत्म हो गई ये बताया गया। तो आप कैसे, कितने लोग हैं ऐसे जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है? फिर भी बहुत लोग हैं, अभी तो बहुत कम लोग आए हैं, फिर भी हम लोग होंगे 30-40 लोग अभी बचे हैं। तो आप कैसा करेंगे, जैसे आप सीट तो है ही नहीं? हमारी मांग है कि सीट बढ़ाई जाए। वहीं छात्र नेता ऋषभ सहारे ने कहा कि प्रवेश नहीं मिलने से छात्र छात्राएं परेशान हैं। विगत लंबे समय से साइंस कॉलेज की मांग की जा रही है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते, जिससे पढ़ने वाले युवा भटक रहे हैं और परेशान हैं। हमारी मांग है कि कॉलेज में सीट बढ़ाई जाए, अन्यथा आगामी दिनों में कॉलेज प्रबंधन और क्षेत्रीय विधायक का पुतला दहन किया जाएगा। मांग करते हैं कि जैसी उन्होंने सीट की मांग कर रहे हैं हम लोग, अगर सीट बढ़ती नहीं तो आने वाले 2 दिनों के भीतर हम लोग पुतला दहन करेंगे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का। ये बताइए कि कितनी पिछले 5 सालों से हमारे विधायक महोदय हैं जो कई बार हमको साइंस कॉलेज का आश्वासन दिया पर बनाए नहीं अभी तक। हम अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम आने वाले दिनों में माननीय विधायक महोदय गौरीशंकर बिसेन जी का भी पुतला जलाएंगे। हम एनयूसीआई के महासचिव, एनयूसीआई के सचिव, उपाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव हमारे सभी यहाँ पर आएंगे और हम लोग पूरा विधायक महोदय के विरोध में हम काम करेंगे। वर्षा के सीजन में बारिश के बीच निकल रही धूप का असर सबसे अधिक बच्चों पर देखने को मिल रहा है और मौसमी बीमारी से पीड़ित बच्चों को बड़ी संख्या में उनके परिजन जिला अस्पताल में उपचार के लिए ला रही हैं, जिनका शिशु रोग चिकित्सकों के द्वारा उपचार कर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। बच्चों के साथ ही बड़ी संख्या में बड़े मरीज भी बीमार हो रहे हैं। शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल के शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर नितिन रावतकर ने बताया कि वर्तमान समय में वर्षा के चलते उचित खान पान न होने और दूषित पानी से वायरल, डायरिया, सर्दी खांसी, जुकाम समेत अन्य प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, जिसमें सर्दी खांसी व वायरल से बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, जिनका उपचार कर जरूरत पड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। सर, अभी जिला अस्पताल में बच्चे काफ़ी संख्या में देखे जा रहे हैं, क्या रीज़न है? हाँ, अभी बच्चों में वायरल फीवर और जो हाई ग्रेड फीवर है अभी देखने में आ रहा है, उसकी वजह से बच्चे कुछ ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं और जिला अस्पताल में अभी ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, बच्चों की ओपीडी अभी चल रही है। क्या रीज़न मानते हैं सर, किस कारण से ये मौसम बदलाव की वजह से इस मौसम में वायरल फीवर या वायरल बीमारियाँ हर साल देखा जाता है कि बढ़ती है, वही एक कारण समझ में आ रहा है। जिला अस्पताल में पदस्थ आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजीवार ने बताया कि वर्षा के इस सीजन में मौसमी बीमारी व वायरल फीवर का असर अधिक देखने को मिलता है, जिसके चलते ही जिला अस्पताल में रोजाना 500 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें से करीब 300-350 मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, जिसके चलते कई बार उपचार व भर्ती से संबंधित परेशानी भी उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके, इसका हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव ने बताया कि वर्तमान समय में बड़ों के साथ ही बच्चों में वायरल फीवर, सर्दी खांसी, डायरिया, उल्टी, मलेरिया समेत अन्य बीमारियां अधिक हो रही हैं, जिनका जिला अस्पताल में समुचित तरीके से उपचार किया जा रहा है।
17 जुलाई की दोपहर लगभग 2 से 3 बजे के बीच बालाघाट रजेगांव मार्ग पर मंगोली के समीप एक निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई और पलट गई। बताया जाता है कि घटना के दौरान बस में लगभग 25 यात्री सवार थे, जिसमें एक यात्री की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे जिला चिकित्सालय में उपचारार्थ भर्ती कराया गया है। घटना किरनापुर थाने के अंतर्गत आने वाले रजेगांव बालाघाट हाईवे मार्ग के मंगोली की है, जहां आज दोपहर 2:30 पर एक निजी यात्री बस करीब 25 यात्रियों को लेकर बालाघाट से लांजी के लिए निकली थी, लेकिन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, जिससे उसमें सवार 25 यात्रियों में से एक की हालत गंभीर बताई गई है। शिवतारण उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल किरनापुर द्वारा अपने निजी वाहन से जिला चिकित्सालय बालाघाट में भर्ती करवाया गया, जबकि बस में सवार सभी यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और चालक परिचालक दोनों सुरक्षित हैं। जानकारी मिलते ही किरनापुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। विगत लंबे वर्षों से सरकार से 4G स्पेक्ट्रम मांग कर रहे BSNL कर्मियों का कहना है कि BSNL लंबे समय से सरकार से 4G स्पेक्ट्रम की मांग कर रही है, लेकिन सरकार निजी रिलायंस, जियो और आइडिया कंपनी को 4G स्पेक्ट्रम की सुविधा तो दे रही है, लेकिन BSNL जैसे शासकीय संस्थानों को नहीं। वहीं हाल ही में रिवाइवल पैकेज के माध्यम से सरकार BSNL पुनरुत्थान या जीवित करने की बात कही है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार BSNL से छटनी करना चाहती है, जिससे हमें सरकार की नीयत पर सवाल दिखाई देता है। यह बात BSNL यू परिमंडल संगठन सचिव एवं जिला सचिव नितिन ब्रह्मे ने कही। BSNL यू विगत लंबे समय से अनवरत कर्मचारी और BSNL के हितों को ध्यान में रखते हुए आंदोलन को जारी रखे हुए है, ताकि सरकार के कानों तक देश की पुरानी संस्था को बचाया जा सके। इसी कड़ी में आज फिर BSNL अधिकारी कर्मचारियों ने कार्यालय के समक्ष कार्यालय परिसर में नारेबाजी की और सरकार से 4G स्पेक्ट्रम सुविधा पूर्व की तरह श्रम कानून के तहत बढ़ाए गए घंटे की कार्यावधि में कटौती करने की मांग की। परिमंडल संगठन सचिव नितिन ब्रह्मे ने कहा कि सरकार 4G स्पेक्ट्रम सुविधा निजी कंपनियों रिलायंस, जियो, आइडिया और अन्य को दे रही है, लेकिन शासकीय उपक्रम BSNL को नहीं दे रही है, जिसकी हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं। वहीं श्रम कानूनों के तहत कार्यावधि को बढ़ाए गए घंटों को वापस लेकर श्रम कानून का पालन किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा एक बार फिर से VRS के माध्यम से 35,000 कर्मचारियों की छटनी करना चाहती है, जिसके विरोध में 17 अगस्त की दोपहर 1:30 पर बालाघाट कार्यालय के समक्ष अधिकारी कर्मचारियों साथियों ने प्रदर्शन किया। एक्चुअल में ये हम लोग का जो आज प्रोटेस्ट है, काली पट्टी लगा के हमको मुख्यालय सर्कल ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस से एक आदेश दिया गया है कि हमें सबसे सर्वप्रथम हमें BSNL भारत सरकार जो हमको 4G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस नहीं दे रही है और 4G स्पेक्ट्रम की सुविधा प्राप्त नहीं कर रही है, इसके लिए हम सबसे सर्वप्रथम ये आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा हमारे आंदोलन का मुख्य कारण है कि जो एक श्रम कानून होता है जिसमें 6 से 8 घंटे काम करना होता है, भारत सरकार BSNL हम पे प्रेशर देके वो उसको 12 घंटे करना चाहती है। तीसरी चीज़ हमारी ये है कि हम चाह रहे हैं, हमारी बार बार भारत सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री। इस दौरान सचिव नितिन ब्रह्मे, SL माहुले, UL टेमरे, शिवलाल सोनबीर से, लिखन भोयर, श्रीचंद बोरीकर, अमरदीप ठवकर, श्री दत्ता कुलुवार, अभिजीत सूर्यवंशी, विनय चौहान, नितिन मेश्राम, संजय रामटेके सहित अन्य उपस्थित थे।